जय माता दी। बंसल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम सभी मिलकर मां आदि शक्ति की आराधना कुछ विशेष विधि के साथ करते हैं, जिससे हमारे जीवन में मां की कृपा और मां का अनुग्रह बरसे। इस महामारी से अपने और अपने परिवार के लोगों के साथ हमारे प्रदेश, हमारे देश का बचाव कर सके। आज के दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मां दुर्गा के दूसरे रूप की पूजा की जाती है। भगवान शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए मां ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया और उनके कठोर तप के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो आज पूरे देश में नवरात्र मनाई जा रही है, नवरात्र का दूसरा दिन, और आज माता के दूसरे स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आपको बता दें कि कहा जाता है भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक जब कठोर तप किया, तब उन्हें भगवान शिव पति के रूप में मिले थे और उनके कठोर तप के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तो कोरोना काल में भक्त घरों में बैठकर ही माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और आपको बता दें अलग अलग जगह से तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। पूरे देश, पूरे प्रदेश में चैत्र नवरात्र मनाई जा रही है। हालांकि कोरोना का असर भी इस नवरात्र पर नजर आ रहा है। माता के स्वरूपों की आज पूजा की जा रही है। दूसरा स्वरूप अनंत शक्तियों से संपन्न मां का दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा हो रही है। तो आज दूसरे दिन का क्या महत्व है और माता का स्वरूप कैसा है, ये हम जानेंगे ज्योतिषाचार्य प्रियदर्शनी दीक्षित जी से। लेकिन सबसे पहले ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। संवाददाता प्रहलाद सेन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रहलाद, कोविड काल चल रहा है और इस चैत्र नवरात्र पर भी कोरोना का असर साफ नजर आ रहा है। ग्वालियर की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि लोगों को घरों में बैठकर ही पूजा अर्चना करनी पड़ रही है, लेकिन मंदिरों में कैसे कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल जया, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है उसको देखते हुए प्रशासन ने ये आदेश दिया है कि श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे, सिर्फ पुजारी को यहाँ पर पूजा अर्चना करने की अनुमति है। लेकिन फिर भी कुछ चंद एक संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं, क्योंकि नवरात्रि का त्यौहार है। आज दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं नई सड़क स्थित शहर के प्राचीन पहाड़िया वाली माता मंदिर पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह मां का विशेष श्रृंगार किया गया है। जो यहाँ पर पुजारी दिखाई दे रहे हैं वो उन्होंने भी मास्क पहना हुआ है, यानी कि संक्रमण का जो खतरा है उससे सभी जानते हैं और उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे बात करेंगे। आज दूसरा दिन है, चूँकि वैसे बहुत भीड़ रहती है, लेकिन संक्रमण काल है, क्या कैसे बच रहे हैं? संक्रमण काल है तो अपने ग्वालियर कलेक्टर महोदय का निवेदन है कि मंदिरों में भीड़ ना हो। तो उस चक्कर में हमने मंदिर के प्रिकॉशन के लिए मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। अपने मंदिर में जो नियमित भक्त है, जो माता के दर्शन किए बिना नहीं रह सकते, वो लोग आ रहे, तो उनसे हमारा निवेदन किया हुआ है कि आप लोग मास्क लगा के आए, अपनी दूरी बनाकर बैठे, ज़्यादा भीड़ ना करें और आराम से अपनी पूजा पाठ करें। और हम लोग भी सब मास्क लगा के ही मंदिर में रह रहे हैं। जो है यहाँ पर दिखाना चाहूँगा किस तरीके से भजन पूजन चल रहा है। हालांकि यहाँ पर मंदिर में निर्देश भी लगे हुए हैं, कोविड-19 निर्देश। कृपया मंदिर में मास्क लगाकर प्रवेश करें, बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश वर्जित है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर जो श्रद्धालु उन्होंने मास्क लगाया हुआ है और वो दूरी पर भी बैठे हुए हैं। तो इस तरीके का दृश्य ये देखने को मिल रहा है कि लगातार लोगों में जागरूकता है और संक्रमण काल है, मां की आराधना भी हो रही है, लेकिन बचते हुए लोग तमाम एहतियात बरत रहे हैं। मंदिरों में वो भीड़ नहीं है, लेकिन भक्ति की जो शक्ति है वो यहाँ जरूर दिखाई दे रही है। लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है। नवरात्रि का जो त्यौहार है वो काफ़ी मायने रखता है और शक्ति की आराधना का ये पर्व है। तो इस पर्व में सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग घरों में निवास करके ही, घरों में रह करके ही माँ की आराधना कर रहे हैं। जय। बिल्कुल, भक्ति की शक्ति का पर्व है और
माता की भक्ति करना भी जरूरी है, लेकिन कोरोना चल रहा है और इसीलिए तमाम गाइडलाइंस का पालन मंदिरों में कराया जा रहा है। ग्वालियर की तस्वीर आपने देखी, बहुत शुक्रिया प्रहलाद ये तस्वीर और ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। चलिए मैहर में वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जहां मां शारदा की आरती इस वक्त हो रही है और घर बैठे आप कैसे माता के दर्शन कर सकते हैं। बंसल न्यूज के जरिए हर एक तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैहर में मां शारदा मंदिर में, मां भवानी के मंदिर में इस वक्त आरती हो रही है, मां की पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन तमाम गाइडलाइंस का पालन भी इस दौरान किया जा रहा है। कोरोना के साए में नवरात्र चल रहा है और गाइडलाइंस का पालन भी हो रहा है। तो आज नवरात्र का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन किस विधि विधान से और किन सामग्रियों का प्रयोग करके आज आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं और माता का स्वरूप कैसा है ये हम जानेंगे। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं जबलपुर। ज्योतिषाचार्य प्रियदर्शनी दीक्षित जी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। प्रियदर्शनी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर, और मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को आज के दिन का महत्व बताइए, माता का स्वरूप का वर्णन करिए और ये भी बताइए कि आज दूसरे दिन का क्या महत्व होता है। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय संततः नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मृता। माँ आदिशक्ति जगदम्बा को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए इस चैत्र मास की नवरात्रि पर्व और हमारे हिंदू नववर्ष की आप सभी को श्री विद्या वैदिक ज्योतिष संस्थान की तरफ से और मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो कुछ सरल विधियों व कुछ खास उपायों द्वारा माता के दूसरे स्वरूप का कैसे हम ध्यान कर सकते हैं, कैसे पूजन कर सकते हैं, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। जी, तो प्रियदर्शनी जी से ही हम जानेंगे। प्रियदर्शनी जी बताइए कि कैसे आज दूसरे स्वरूप की पूजा करना है, क्या विधि विधान आज होने चाहिए और आज के दिन का महत्व भी जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। माँ आदिशक्ति जगदम्बा भवानी, उनका द्वितीय रूप माता ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी का नाम माता का ब्रह्मचारिणी कैसे पड़ा? श्री शिव पुराण के अंतर्गत एक छोटी सी कथा आती है और माता के स्वरूप का वर्णन आता है। जब सती माता ने पुनर्जन्म लिया हिमाचल और मैना के घर पर, तो पार्वती माता ने ब्रह्मचारिणी माता का रूप रख करके शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो जप और तप किया, उस कठोर तपस्या के कारण माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उस माता जी का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और तपस्चारिणी भी माता का नाम पड़ा इसी कठोर तप करने के कारण। माता का स्वरूप क्या है? भव्य ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता का माना जाता है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए माता रहती हैं। दाएं हाथ में अक्षमाला व बाएं हाथ में कमंडल लिए होती हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अक्षमाला क्यों? हम जब कभी भी कोई जाप करते हैं, विशेष अनुष्ठान करते हैं या तपस्या करते हैं, तो उसके लिए हमें एक माला की आवश्यकता होती है। अक्षमाला अर्थात रुद्राक्ष की माला, अक्षों की माला। रुद्राक्ष का निर्माण कैसे हुआ? जब सती माता के वियोग में भगवान भोलेनाथ ने रुद्र रूप धारण किया था, रौद्र रूप, और शिव तांडव किया था, तो
माता सती के वियोग में जो उनके आंखों से, नेत्रों से जो अश्रुधारा बही थी, वो पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पड़ी, रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति हुई, उसी का जो फल है वह रुद्राक्ष माना जाता है और इसीलिए हम उसको अक्षमाला कहते हैं। उसी अक्षमाला को धारण करके माँ ब्रह्मचारिणी प्रकट हुई। उन्होंने कठोर तप किया। श्वेत वस्त्र धारण करती है माँ, शांति और पवित्रता का प्रतीक। उसके बाद माँ अक्षमाला धारण करती हैं जो कठोर तप का प्रतीक होता है। उसके बाद बाएं हाथ में माँ कमंडल धारण किए होती हैं, तो ये माता का दिव्य स्वरूप होता है। आज के दिन जो विधि कल बताई गई थी वह नित्य जो पूजन विधि होती है वह करके, उसके बाद माता ब्रह्मचारिणी माता का जो स्वरूप मैंने बताया उसका ध्यान करके आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर के श्वेत वस्त्र धारण करके आज माँ ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद आप श्वेत वस्तु या पदार्थ का आप उन्हें भोग अर्पित कर सकते हैं। चीनी या मिश्री का प्रसाद भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। लाल कमल का पुष्प यदि आप आज ब्रह्मचारिणी माता को समर्पित करते हैं तो ये बहुत ही खास होता है, माता को प्रिय होता है। और ब्रह्मचारिणी माता का जो मंत्र है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। यह माता ब्रह्मचारिणी का मूल मंत्र होता है। इसकी कम से कम 5 माला आज के दिन आपको अवश्य करनी चाहिए। बिल्कुल, तो प्रियदर्शिनी जी ने बताया है कि कैसे आप आज माता के इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या विधि विधान होना चाहिए, किन सामग्रियों का प्रयोग आपको करना चाहिए, ये प्रियदर्शिनी जी ने बेहद विस्तार से और बेहद सुंदर तरीके से बताया है। प्रियदर्शिनी जी, मैं चाहूँगी कि आप, क्योंकि ये तो जानते हैं सभी लोग और सभी दर्शक भी जानते हैं कि आज माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जाती है, लेकिन माता की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उनका नाम माँ ब्रह्मचारिणी पड़ा, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, शिव पुराण के अंतर्गत जो उल्लेख आया है, जो कथा आती है, जब सती माँ से वियोग हो गया भोलेनाथ जी का, उसके बाद हिमालय पर्वत जो है, हिमाचल राज्य जो है, और माता मैना के यहाँ उन्होंने पुत्री रूप में अवतरण लिया वहाँ। उसके बाद नारद जी के निर्देशानुसार शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। कुछ महीने उन्होंने स्वल्पाहार लिया, उसके बाद फलाहार लिया, फिर ऐसे करते करते उन्होंने कठोर तप किया। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि वह निराहार केवल वायु का आहार लेकर के उन्होंने तप किया, बेलपत्र लेकर के तप किया। जब ये कठिन तपस्या उनकी पूर्ण होने को आई, तब नारद जी ने उनसे कहा कि आपके जैसा ये जो कठोर तप पति रूप में शिव जी को प्राप्त करने के लिए किया है, यह अनादिकाल तक कोई नहीं कर सकता। अब शिव जी आपको पति रूप में प्राप्त होंगे, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। तो ये जो कठिन तपस्या पार्वती माँ ने ब्रह्मचारिणी माता के रूप में की है, तभी से इनका नाम ब्रह्मचारिणी और दूसरा नाम तपस्याचारिणी माता पड़ा। और तभी से हम माता का जो दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता है, जो दूसरा स्वरूप इनको ब्रह्मचारिणी माता मानते हैं, और इनका जो जप तप है उसमें विशेष हम ध्यान पूजन अर्चन करते हैं, और माता हर तरह से सहयोग करती है हमारा। बिल्कुल, माता तो बेहद सौम्य स्वरूप माता का है और आप माता को बेहद आसान, बेहद सुंदर तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं, ये प्रियदर्शिनी जी ने बताया है। प्रियदर्शिनी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज माता के स्वरूप की पूजा करने से क्या लाभ होता है, और इसके साथ ही ये भी बताइए कि किन वस्त्रों को, किन रंग के वस्त्रों को धारण करना आज ज़रूरी होता है और उससे हमें लाभ मिल पाए। ब्रह्मचारिणी माता का जो स्वरूप मैंने आपको बताया अभी, श्वेत वस्त्र धारण की हुई है माता, दाएं हाथ में एक अक्षमाला लिए हुए, बाएं हाथ में कमंडल लिए हुए, और ज्योतिर्मय स्वरूप माता का रहता है। श्वेत रंग उन्हें बहुत ही पसंद है, तो आज आप कोशिश करें कि जब ब्रह्मचारिणी माता का आप स्वरूप का ध्यान करें, पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें, तो ये कोशिश करें कि आप श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। प्रसाद में आप उनको शक्कर या मिश्री का भोग अर्पित करें, या सफ़ेद कलर की वस्तुएं या पदार्थ आप उनको प्रसाद रूप में चढ़ा सकते हैं। मंत्र जो मैंने आपको ब्रह्मचारिणी माता का ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः, कम से कम 5 माला इस मंत्र का आपको आज के दिन जाप करना है।
बिल्कुल प्रियदर्शनी जी, लेकिन ये भी बताइए कि क्या लाभ होता है माता के इस स्वरूप की पूजा करने से, क्या लाभ होगा, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। हमारी जो ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप है, जो उनका रूप है, देखिए सबसे पहले वो ज्ञान और वैराग्य की देवी मानी गई हैं। श्वेत उनका जो ज्योतिर्मय स्वरूप होता है, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए पवित्रता का रूप मानी जाती हैं, शांति का रूप मानी जाती हैं। तो ये हम सब जानते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वैराग्यता के लिए पवित्र मन होना चाहिए, शांत मन होना चाहिए, शांत चित्त होना चाहिए। तो जैसे अभी जो हमारे विद्यार्थी जन हैं, जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो विशेषकर आज ब्रह्मचारिणी माता का अर्चन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, और ये जो मैंने मंत्र बताया उसका जाप कर सकते हैं। दूसरी एक जो खास बात है आज उपाय के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। ब्रह्मचारिणी माता का जो स्वरूप है, ब्रह्मचारिणी माता का जो अवतरण हुआ, वो अभी मैंने आपको बताया कि शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की। तो जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, या जिन कन्याओं का विवाह निश्चित हो गया है लेकिन विवाह होने में विलंब हो रहा है, उन कन्याओं को आज के दिन विशेष रूप से ब्रह्मचारिणी माता की साधना करना चाहिए। और जो ब्रह्मचारिणी माता का जो मैंने मंत्र दिया है उसका आप जाप कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। और जो योगी लोग होते हैं, जो तपस्या कर सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं, उन लोगों के लिए भी आज बहुत अच्छा दिन है। ब्रह्मचारिणी माता ने बहुत कठोर तप किया है, तो आज के दिन जो योगी जन होते हैं या जो ध्यान कर सकते हैं, जो हमारे शरीर में 7 चक्र स्थित होते हैं, उसमें जो दूसरे नंबर का चक्र होता है मूलाधार चक्र के ऊपर, स्वादिष्ठान चक्र जिसको हम कहते हैं, उस चक्र पर माता जी का ध्यान कर सकते हैं, और जिससे ये जो साधना और जो ध्यान रहता है हमारे, कई गुना हमें फल प्रदान करता है। बिल्कुल, तो आज का दिन उन कन्याओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनकी शादी में बाधा आ रही है या जो शादी ना होने से परेशान है। आज माता ब्रह्मचारिणी की आप पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से यदि करते हैं तो तमाम तरह की समस्याएं आज आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। प्रियदर्शनी जी, अब आगे बढ़ते हैं और अलग अलग राशि के जातकों के लिए आज ये बताइए कि कैसे पूजा अर्चना उन्हें करनी चाहिए और कैसे वो माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, किन उपायों के जरिए। देखिए, अभी का जो दौर चल रहा है, जो समय चल रहा है, कोरोना काल, हमने कल भी आपको बताया कि आप कहीं ना जा करके, मंदिर तीर्थ ना जा करके, घर में सरल विधियों द्वारा, उपायों द्वारा आप माता की भक्ति कर सकते हैं। सबसे जरूरी जो विषय है वो रोग को लेकर के था, हमने कल भी चर्चा की थी। आज भी संक्षिप्त में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये रोग का समय चल रहा है, ये जो कोरोना महामारी का समय चल रहा है, ये आपको एक छोटा सा उपाय है, सभी राशियों वालों के लिए है। अलग अलग राशि का हम अभी उल्लेख करेंगे, लेकिन ये सभी 12 राशि वालों के लिए है। कोरोना महामारी से बचने का इस 9 दिन में आप ऐसा क्या करें कि वो हम पर हावी ना हो, उससे हमारा बचाव हो। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि महामृत्युंजय मंत्र होता है, जो महामृत्युंजय मंत्र की आप नित्य एक माला, रुद्राक्ष की माला में जाप कर सकते हैं। यदि वो नहीं कर सकते, जो लोग कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते कम से कम आपको 11 आहुति महामृत्युंजय मंत्र से आपको हवन करना है। और यदि ये करने में भी असमर्थ है, कई लोग नहीं कर सकते, तो सबसे सरल उपाय है, आपको गंगा जल लेना है और आपके पूरे घर में उसका सिंचन करना है, और साथ ही आपको मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र उच्चारण करते जाना है। तो निश्चित ही ये जो कोरोना महामारी चल रही है, महामृत्युंजय अपने आप में सिद्ध मंत्र है, देवी भोलेनाथ का मंत्र है, तो ये निश्चित ही आपको इस बीमारी से बचाव करेगा। आगे हम चलते हैं, एक एक राशि का राशिफल और कुछ छोटे छोटे उपाय जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज दिन कैसा रहेगा? आर्थिक लाभ होंगे, नए काम जो आपने सोच रखे हैं वह पूर्ण हो सकते हैं। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, छोटा सा उपाय है, देवी माता के समक्ष आप लाल गुड़हल जासौन जिसे हम कहते हैं, वो माता रानी को आप अर्पित करें।
वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा सावधान करना चाहूंगी। बिना विचारे किसी भी कार्य को आपको आज नहीं करना है। सोच विचार कर ही कार्य करें, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। उपाय क्या करना है आपको? वृषभ राशि वालों को सफेद चंदन, चूंकि आज माता का जो स्वरूप है बिल्कुल श्वेत वर्ण है, तो आपको भी सफेद चंदन आज माता रानी को अर्पित करना है। तीसरी मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। तो सामाजिक व आर्थिक लाभ जोर शोर से आपको आज मिलने वाला है। मान सम्मान प्रतिष्ठा आज आपकी बढ़ने वाली है और आप उत्साहपूर्वक रहेंगे। उपाय आपको क्या करना है? और अच्छे दिन के लिए माता के स्वरूप का ध्यान करके उनको प्रसाद के रूप में आपको केला अर्पित करना है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा। माता के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर होने वाले हैं और माता जी के साथ आपके संबंध मधुर हुए तो जगत जननी वैसे ही प्रसन्न रहेंगी। आपको छोटा सा उपाय यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। पान के पत्ते पर एक बतासा रख के आपको माता रानी को अर्पित करना है। सिंह राशि वालों को थोड़ा सावधान करना चाहूंगी, क्रोधित ना हो, क्रोध में कोई निर्णय ना लें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें तो आपका दिन बहुत ही शुभ जाने वाला है। करना क्या है आपको? माता के स्वरूप पर या माता की मूर्ति पर या जो भी आपने विराजित की है उनको केसर अर्पित करना है। चाहे तो आप केसर का तिलक भी लगा सकते हैं या आप केसर भी अर्पित कर सकते हैं। कन्या राशि की बात करते हैं। थोड़ा सा संयम से काम लें, बिना विचारे किसी से भी वार्तालाप ना करें। ज़्यादातर आप माता के स्वरूप का ध्यान करें और पूजन में ही विलीन रहें। वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। उपाय क्या करना है आपको? कपूर और घृत का दीपक माता के सामने आपको आज प्रज्वलित करना है। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों का दिन बहुत ही शुभ जाने वाला है। नए वस्त्र आभूषण की आप खरीदी कर सकते हैं। दिन बहुत ही उत्तम है। उपाय क्या करना है? मिश्री का भोग आपको माता रानी को अर्पित करना है। वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी ना किसी प्रियजन से आज आपकी भेंट निश्चित है। दिन का लाभ उठाइए। उपाय क्या करना है आपको? गुड़ और चने का माता रानी को प्रसाद चढ़ाना है। धनु राशि की बात करें। कला और साहित्य के क्षेत्र में आज आपका रुझान ज्यादा रहेगा, जिससे आपका दिन आज एक स्फूर्तिजनक आपको प्रतीत होगा। छोटा सा उपाय, हल्दी आप माता रानी को समर्पित करें। मकर राशि वालों को थोड़ा सा सावधान करूंगी। भोजन और अनिद्रा के कारण आपका दिन थोड़ा प्रतिकूल नजर आ रहा है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। उपाय के तौर पर एक श्रीफल में कलावा बांध करके माता रानी को आपको भेंट करना है, जिससे आपका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि का दिन बहुत ही उत्साहपूर्वक बीतने वाला है, लेकिन प्रियजनों से थोड़ा मनमुटाव होगा, जिससे मानसिक चिंता का आपको कारण बन सकता है। इसके लिए उपाय क्या करना है आपको? नीले कलर का कोई भी पुष्प, नीले रंग का कोई भी पुष्प या अपराजिता का पुष्प आपको माता रानी को अर्पित करना है। मीन राशि वालों का दिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ जाने वाला है और आज आपका पारिवारिक जो माहौल है बहुत ही खुशनुमा रहेगा। प्रियजन से भेंट हो सकती है। इसमें आपको क्या करना है? दिन और अच्छा करने के लिए, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको केसर माता रानी को अर्पित करनी है। बिल्कुल, तो किन छोटे छोटे उपायों के जरिए अलग अलग राशि के जातक माता को आज प्रसन्न कर सकते हैं, इसके साथ ही भक्त कैसे आज माता को प्रसन्न कर सकते हैं, किन रंगों के वस्त्रों को धारण करके माता रानी की पूजा अर्चना करनी है, छोटे से उपाय और इसके साथ ही विधि विधान प्रियदर्शनी जी ने आपको बताया है। तो आप भी माता रानी की पूजा करिए, उनका आशीर्वाद आप प्राप्त करिए। प्रियदर्शनी जी, बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है और माता का जो ये स्वरूप है बेहद सौम्य स्वरूप है, इसलिए छोटे से विधि विधान से और जो आसान सामग्रियां इसके साथ ही विधि बताई गई है वो आप करिए और माता को प्रसन्न करिए। उम्मीद है, आशा है कि माता का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को हमेशा मिलता रहेगा। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।